एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेनमैन प्रॉब्लम में। रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जहाँ पे दो इंक्लिनेशन है AO और OB। AO पे कोई मैन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रेन भी जो है कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंक्लिनेशन के पैरेलल अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, तो फिर ये प्रोटेक्ट कर पाएगा अपने आप को इस कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन इन्होंने ये दिया है कि ये अपनी स्पीड डबल कर देता है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कर देता है और ये 60 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर चलता है। अब इसको रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिखाई देती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे, एक ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा कंपोनेंट मेथड। दोनों मेथड आने चाहिए और यूज हम उसका करेंगे जो हमें फास्ट रिजल्ट दे सकता है। इस केस में तो ये काफ़ी फास्ट रिजल्ट हमें देगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें अच्छी तरह पता है केस 1 की डिस्कस करें अगर हम करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आपका वेक्टर एडिशन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और रेन भी इसको इसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। दोनों को सम करेंगे तो नेट वेलोसिटी जो है रेन की वो इंक्लिनेशन के पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे हमें एंगल पता चल गया, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की डायरेक्शन ये हो गई। ओके, अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सेकेंड केस का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो इस मैन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है सेकेंड केस में। और हमें इस केस में पता है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम रेन के डायरेक्शन को हम नीचे की तरफ वर्टिकली ड्रॉ कर देंगे। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है सेकेंड केस में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें पहले से पता था। तो हमें क्या करना था, हमें इसको बढ़ाना था और इसको इतना बढ़ाना था कि ये इस वेक्टर के साथ मैच कर जाए, बस इतना ही करना था। और ये हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, अब बहुत सिंपल सा, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। आप देखो दोनों का कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन cos 45 डिग्री इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इक्वल टू 20 cos 60 डिग्री, 20 cos 60 डिग्री। यानी अब देखिए कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर ये बराबर कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में ये वेक्टर लेंथ दोनों का बराबर है। इसका कंपोनेंट का जो लेंथ है, इसके कंपोनेंट का लेंथ दोनों बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन बराबर रखा गया है। और ये इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू बराबर रखी गई है। यहाँ से VR की मैग्नीट्यूड निकल गया 10√2 मीटर पर सेकेंड।